हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जैसे कि आप सब जानते हैं टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। हर किसी को टाइम अपने यूटिलाइज करना चाहिए और वैल्यू देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हो। आज हम पढ़ेंगे अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। इसको हम 5 पॉइंट में कवर करने वाले हैं और नई चीज़ भी सीखेंगे इसके साथ। और सबसे पहला पॉइंट है टाइम इज़ प्रीशियस। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव। एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। हर किसी के पास 24 आवर है, जिसमें कुछ लोग अपने 24 आवर को यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ वेस्ट कर लेते हैं और कुछ अब अपना टाइम यूं ही फालतू चीज़ों में गवा के फिर रेगरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अंबानी हो या फिर एलन मस्क हो, ये अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो आगे हैं। यदि आप भी अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे और अपने अच्छी जगह लगाओ टाइम को, तो आप भी काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे और काफ़ी चीज़ अचीव कर लोगे। टाइम इज़ समथिंग वी टाइम इज़ समथिंग वी हैव नेवर गेट बैक वंस इट गॉन। एक बार टाइम चला गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये इसकी खासियत है। यदि पैसे आपने खर्च कर दिए तो आप उसको दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। एक बार बीत गया तो बीत गया, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। हर एक मोमेंट कीमती है, तो इसको यूटिलाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। ईच मोमेंट हैज़ दैट पास इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट, लर्न, ग्रो एंड अचीव आवर ड्रीम। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए हर एक मोमेंट है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे ज़्यादा कीमती टाइम है, इसलिए टाइम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसका मतलब होता है टालम टोल या फिर अपने किसी चीज़ को या फिर किसी टास्क को टालना। सपोज कुछ काम करते हैं, हम उसको सोचते हैं कल पे करेंगे। कई लोग कल पे टाल देते हैं। ये सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, तो हम सोचते हैं कि इसको 2 घंटे बाद करेंगे, तो टालम टोल ही करते हैं इस तरीके से। तो ये नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम वेस्टर। सबसे बड़ी चीज़ टाइम वेस्ट करने के लिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन हम फॉलो करते हैं। सो दैट यू शुड सेट स्पेसिफिक डेडलाइंस टू प्रिवेंट इट। अब इसको रोकने के लिए हमें एक डेडलाइन फिक्स कर देनी चाहिए। सपोज आप फ़ोन चलाते हैं, अब आपको ये सोचना चाहिए कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं आधा घंटे के लिए फ़ोन चलाऊंगा, और आपको आधा घंटे के लिए चलाना चाहिए। सपोज़ आप टीवी देखते हो तो आपको सोचना चाहिए मैं 1 घंटे की टीवी देखूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। और आप कहीं जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगा। यदि आपको कुछ टास्क कंप्लीट करना है तो आपको हर चीज़ की टाइम डिसाइड कर देनी चाहिए। इतनी देर में मैं ये करूँगा, इतनी देर में वो करूँगा। तो इस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को टाल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। तो इन टूडेज डिजिटल एज डिस्ट्रैक्शन आर एवरीवेयर। डिस्ट्रैक्शन मीन्स चीज़ों का लगाव, या आपकी या फिर आपका ध्यान केंद्रित होना किसी चीज़ पर। जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल्स एंड नोटिफिकेशन आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट योर वर्क फ्लो। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए यदि आप सोशल मीडिया और ईमेल्स, ये चीज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, मतलब आपका ध्यान केंद्रित करते हैं काफ़ी। आप सोचते हैं कि अभी इंस्टाग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक चलाते हैं, तो आप सोचते हैं 5 मिनट के लिए चलाऊंगा, तो पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा या 1 घंटा कब हो जाता है। क्योंकि इन सोशल मीडिया को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि यूज़र का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है इन चीज़ों पर। और आइडेंटिफाई योर मेन डिस्ट्रैक्शन एंड टेक स्टेप टू मिनिमाइज दैट। अब सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो अटेंशन है वो किस चीज़ पर ज़्यादा जा रहा है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करने के लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। व्हेन यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव, और जब आप ये जान जाएंगे कि आपको क्या अचीव करना है, तो आप उसी पर ही काम करेंगे। फालतू चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। क्योंकि अक्सर हमको यही नहीं पता होता कि करना क्या है, क्या गोल्स है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बस लाइफ चलती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं तो लाइफ में लगता है कि कुछ चीज़ चलनी है और आपने कुछ अचीव किया है। इट्स ईजियर टू स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और ये भी काफ़ी सही तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, नहीं तो पता भी नहीं चलता आपका ध्यान कहीं और चला गया और टाइम भी यूं ही वेस्ट हो जाता है। अक्सर लोग अपना टाइम यूं ही गवा देते हैं, कभी सोने में, कभी फ़ोन चलाने में, कभी सोशल मीडिया, कई चीज़ होती है टाइम वेस्ट करने के लिए, और टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, एज यू नो वेरी वेल। और सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। यूज़ योर टाइम टू इन्वेस्ट इन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जैसे रीड बुक्स, लर्न न्यू स्किल्स एंड engage activity that enrich your life. And the more you invest in yourself, the more valuable and effective you you become in achieving your goals. And I hope you will implement this point and utilize your time
and you will follow these points. Thanks for watching, and like, share and subscribe our channel to get more video like this.